कमलापुर गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। लोगों ने पिछले 10 सालों से इस गांव में जाना बंद कर दिया था। उसका एक ही कारण था, कमलापुर गांव का हॉस्टल। उस हॉस्टल में 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि पूरा कमलापुर गांव बंद हो गया। आज से 10 साल पहले उस गांव में एक छोटा सा हॉस्टल था। उस हॉस्टल की रखवाली रामू काका करते थे। रामू काका को उस हॉस्टल का सबसे बड़ा राज मालूम चल गया था। रामू काका ने एक दिन उस हॉस्टल के मालिक को एक स्टूडेंट का किडनी निकालते हुए देख लिया था। हॉस्टल के मालिक का नाम था भगेश्वर लाल। वो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स का किडनी निकाल कर बेचा करता था। लेकिन जैसे ही ये बात रामू काका को पता चली, रामू काका ने पूरे हॉस्टल के कर्मचारियों को बुलाकर कहा, दोस्तों, इस हॉस्टल का मालिक भगेश्वर लाल सभी स्टूडेंट्स का किडनी निकाल कर बेचता है। हमें पुलिस को बताना ही होगा, नहीं तो ये जालिम सभी बच्चों को मार देगा। तभी वहाँ पर भगेश्वर लाल आता है और बोलता है, ये क्या बक रहा है रामू, इसी चीज के लिए तुझे मैं सैलरी देता हूँ और तुम लोग क्या इस पागल की बात कान लगाकर सुन रहे हो? ये कुछ भी बोलेगा और तुम सब मान लोगे। चलो अपना अपना काम करो। रामू काका ने कहा, ये आप सही नहीं कर रहे हो, मैं पुलिस को बताऊंगा और ये हॉस्टल बंद करवा दूंगा। भगेश्वर ने कहा, आप सभी अपना अपना काम करो, मुझे रामू से कुछ बात करनी है। सबके जाने के बाद भगेश्वर ने रामू को बहुत मारा, फिर हॉस्टल की छत से उसे धक्का देकर गिरा दिया। बेचारा रामू वहीं मर गया। लेकिन उस दिन के बाद से उस हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी आधी रात को पूरे हॉस्टल में डरावनी आवाजें गूंजने लगती और कभी कभी तो किसी स्टाफ का सर धड़ से कटा हुआ मिलता और उसकी लाश बेसमेंट में पड़ी होती। इतना सब देखने के बाद सभी नौकरों ने नौकरी छोड़ दी। भगेश्वर लाल को समझ आ चुका था कि ये किसी इंसान की हरकत नहीं है, बल्कि रामू काका की आत्मा का काम है। भगेश्वर लाल ने भी उस हॉस्टल को ऐसे ही खुला छोड़कर भाग गया। इधर रामू काका की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, बिना बदला लिए हुए आखिर ये भगेश्वर भाग कैसे सकता है? अब मेरा गुस्सा पूरा गाँव देखेगा। हॉस्टल बंद होने के बाद भी दिन रात वहाँ से एक ही आवाज आती थी, खून खून चाहिए। सभी लोगों ने डर के मारे फैसला लिया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया और आज तक ये गांव और ये हॉस्टल ऐसे ही खंडहर पड़ा है। कमलापुर गांव के पास ही रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहते थे चिकू और मिकू, दो जुड़वा भाई। उन्हें नई नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। वो हर महीने ऐतिहासिक जगहों पर जाकर उनका विवरण बनाते थे। जैसे ही उन्हें कमलापुर गाँव के हॉस्टल के बारे में पता चला, दोनों ने तय किया कि क्यों ना वहाँ घूम कर आया जाए। अगले ही दिन चिक्कू और मिकू निकल पड़े कमलापुर की ओर। जैसे ही वो दोनों कमलापुर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे इस गांव की मिट्टी सांस ले रही हो। कुछ देर बाद वो उस डरावने हॉस्टल के बाहर खड़े थे। मिक्कू ने धीरे से कहा, अरे चिक्कू, ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? क्योंकि हम दोनों ने बहुत सी डरावनी जगहों पर घूम लिया है, लेकिन ये कुछ अलग है। चिक्कू हल्का हंसकर बोला, क्या यार, तुझे भी अब डर लगने लगा? सब कुछ नॉर्मल ही तो है। लेकिन आगे जो चिक्कू और मिक्कू के साथ हुआ वो अविश्वसनीय था। अगर जानना है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2।